तो दोस्तों कंतारा 2 का मोस्ट अवेटेड ट्रेलर आ चुका है। आइए इसके हर पहलू को समझते हैं और जानते हैं इस बार ऋषभ शेट्टी हमें किस रहस्यमयी कहानी को ले जा रहे हैं। कंतारा 2 की कहानी पिछले पार्ट का सीक्वल नहीं बल्कि एक प्रीक्वल होने वाला है, क्योंकि पहले पार्ट में जब शिवा पूछता है उसके पिता जंगल में क्यों गायब हुए थे, इसी का असली राज अब इस फिल्म में खुलने वाला है। इस बार कहानी हमें करीब 1700 साल पीछे ले जाएगी। जैसा कि खुद ऋषभ शेट्टी ने एक इंटरव्यू में बताया था, ट्रेलर से पता चलता है कि उस समय कंतारा के लोग जंगलों में रहते थे और मछलियां पकड़कर गुजारा करते थे। इन्हीं जंगलों में उन्हें वही पत्थर मिलता है जिस पर त्रिशूल बना होता है और जिसकी वो पूजा करने लगते हैं, ठीक वैसे ही जैसा कंतारा वन में दिखाया गया है। और जब कंतारा के लोग किसी मुसीबत में देवता से मदद मांगते हैं तो अगले ही सीन में एक बच्चा दिखाया गया है जिसकी हिफाजत शेर करता है। गांव वाले इस बच्चे को देवता का अंश मानते हैं और अपना रक्षक मानकर इसका पालन करते हैं। जैसा कि एक औरत उसको पुकारती है पेरी में, जिसका तुलु भाषा में मतलब होता है वंश का रक्षक। लेकिन बाहर की दुनिया कंतारा के जंगल से डरती है, क्योंकि वहां ब्रह्म राक्षस और कुछ दिव्य शक्तियों का वास माना जाता है, जिस कारण राजा खुद उस जंगल में नहीं जाता है और कंतारा के लोगों को अपने साथ मिलाकर उनसे मसाले और अन्य सामान इकट्ठा करके उसे बेचकर मुनाफा कमाता है। इसके बदले वो कंतारा के लोगों को जमीन देता है, जिसे ट्रेलर में बांद्रा कहा जाता है। आगे कहानी और दिलचस्प हो जाती है जब कंतारा के सरदार बने ऋषभ शेट्टी को राजा की बेटी से प्यार हो जाता है और यह सब देखकर राजा बिल्कुल खुश नहीं होता है और इसके बाद राजा के आदमी कंतारा के लोगों पर जुल्म ढाते हैं, यहाँ तक कि जंगल में आग भी लगा देते हैं। जैसा कि ट्रेलर के अगले सीन में एक डायलॉग आता है, बांद्रा पर लगे कलंक को कांतारा के खून से मिटाना होगा। जब बांगरा पे लगे कलंक को कांतारा के रक्त से धोकर रहूंगा। ऋषभ शेट्टी को सच्चाई का पता चलता है कि उनके लोगों की बदहाली का असली जिम्मेदार राजा है, तो वो सबको इकट्ठा करके उसके खिलाफ युद्ध छेड़ देता है। इसके बाद कंतारा के लोग मसाले सीधे बेचना शुरू कर देते हैं, जो राजा के खिलाफ होता है और इसी वजह से कंतारा के लोगों और राजा के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। ट्रेलर में आगे दिखाता है कैसे ऋषभ शेट्टी को कैद कर लिया जाता है, लेकिन उनकी मदद के लिए खुद देवता सामने आते हैं। अंधेरे को चीरता हुआ एक दिव्य प्रकाश तीर कमान लेकर ऋषभ शेट्टी का अवतार दिखाया जाता है। देवता की ताकत को ट्रेलर में बेहद रहस्यमयी अंदाज से पेश किया गया है। ढेर सारे चूहों का एक साथ हमला, कभी रोशनी से बने देवता और आखिर में कंतारा के लोगों की रक्षा के लिए ऋषभ शेट्टी को नागा देवता के रूप में दिखाया गया है। शायद यहीं पर कोई जबरदस्त फाइट सीक्वेंस होगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा कंतारा फर्स्ट पार्ट के क्लाइमेक्स सीन में दर्शकों के लिए रखा गया था। आपको कंतारा 2 का ट्रेलर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों ध्यान रखें, ये सब प्रेडिक्टेड कहानी सिर्फ ट्रेलर पर आधारित है। असली कहानी और ट्विस्ट तो 2 अक्टूबर को फिल्म रिलीज होने के बाद सामने आएगी। लेकिन एक बात तय है, कंतारा 2 इस बार और भी ज्यादा ग्रैंड और पावरफुल होने वाली है। तब तक देखते रहिए डॉक्टर फिल्मी हब और जुड़े रहें सिनेमा से।